क्या महाभारत के युद्ध में भी कोई सेक्युलर था? अवश्य था। ध्यान देने की बात है। धर्म युद्ध में कोई धर्मनिरपेक्ष नहीं रह सकता। यदि कोई धर्म के साथ नहीं है तो समझ लो कि वह अधर्म के साथ है। महाभारत में युद्ध में भी एक व्यक्ति धर्मनिरपेक्ष रहे हैं। जब महाभारत के युद्ध का मुहूर्त निकाला और दुर्योधन ने नारायणी सेना तथा अर्जुन ने वासुदेव को मांगा तो बात बलराम जी पर आ गई। पूछा गया कि बलराम जी किधर से युद्ध करेंगे। बलराम जी से युद्ध के बारे में पूछा गया तो उन्होंने युद्ध में तटस्थ रहने का निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि दोनों तरफ मेरे अपने हैं। अर्जुन मेरा रिश्तेदार है तो दुर्योधन मेरा शिष्य है, इसलिए मैं दोनों तरफ से ही नहीं लड़ सकता, क्योंकि मैं दोनों तरफ हूँ। और ऐसा कहकर बलराम जी युद्ध से मुंह मोड़ लिए। बस यही वो निरपेक्षता है जो व्यक्ति को या समाज को खाए जा रही है। इसका परिणाम भी आपको ज्ञात होगा। महाभारत में धर्म की विजय हुई और जब भीम दुर्योधन को मार रहा था तब बलराम जी अचानक युद्ध के मैदान में आ पहुंचे। बलराम जी दुर्योधन को बचाने लगे। अंत समय में जब बलराम जी ने अपने कानून कायदे लगाए तो श्री कृष्ण ने उनका प्रवेश निषेध कर दिया। श्री कृष्ण ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया और पूछा कि जब धर्म और अधर्म का युद्ध चल रहा था तब आप कहाँ थे? जब धर्म अधर्म का संघर्ष होने वाला था तब आप कहाँ थे? वो किसकी तरफ थे? जब धर्म स्वयं की रक्षा के लिए आपको बुला रहा था, निमंत्रण दे रहा था, तब तो आपने तटस्थ रहने का निर्णय लिया। और जब आज युद्ध का परिणाम आ रहा है तब आप इस युद्ध में किस आधार पर हस्तक्षेप कर रहे हैं? जब संपूर्ण युद्ध में आप युद्ध भूमि में कहीं पर भी नहीं थे, न दिखाई दिए और कहीं यात्रा पर चल दिए थे, तो आज अंतिम दिन आप किस अधिकार से इस धर्म युद्ध में अपने नियम चला रहे हैं? बस फिर क्या था? बलराम जी वहाँ से चल दिए और धर्म की विजय हुई। यहाँ सिर्फ अधर्म नहीं हारा था, बल्कि धर्मनिरपेक्षता भी हारी थी।